हेलो दोस्तों, मैं रजनीकांत आपका ट्रेनर, इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेटर फिर से आज हाजिर हो गया हूँ। क्योंकि हमें आपको सिखाना है किसी भी हालत पे हम कभी चुप नहीं बैठे सकते। क्योंकि मैं एक बीड़ा उठाया हूँ। आई टेक अ ओथ टू लर्न यू। क्लियर है? तो आज फिर से एक नए वीडियो, एक नए ट्रिक्स के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। शायद मैं आशा करता हूं सभी आप लोग अच्छे ही होंगे, ठीक है ना, और आपके परिवार भी। तो आज का ये वीडियो बहुत ही ट्रिकी है। क्योंकि ये जो ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं आपको बहुत ऐसे टीचर्स के पास गए होंगे, लेकिन आपको ये ट्रिक इस तरीके से नहीं बताया होगा। कहीं ना कहीं आपको नाउन और वर्ब का ज्ञान तो दिया होगा नंबर के साथ, लेकिन आपको मेमोराइज रखने में प्रॉब्लम होता होगा। क्योंकि मैं अपनी खुद की बात कहता हूं, मैं जब ये चीज नहीं जानता था, ये ट्रिक्स मैं नहीं जानता था, तो हमें भी टीचर्स बताते थे कि देखो रजनीकांत, ये आपको नाउन के साथ ऐसे लगाइए, ऐसे हो जाएगा, वर्ब के साथ ये लगाइए, वो हो जाएगा। तब तक याद रहता था जब तक टीचर्स हमें बताते थे। लेकिन घर आते आते लगता था रास्ता में सब चीज छोड़ दिए। तो मैंने क्या किया, इस चीज पे मैं एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद मैं टीचर से पूछा, सर क्या ये ट्रिक्स काम आएगा? जस्ट आपकी तरह बताया हुआ वो ट्रिक्स क्या ये काम आएगा? तो सर ने कहा, वाओ, फैंटास्टिक, आप सोचते हो। मैंने बोला थैंक यू सर। क्योंकि सोचना ही इंसान को आगे बढ़ाता है, बड़ा बनाता है। आप अगर किताबी भाषा को पढ़ रहे हैं और उसी भाषा को आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं जब तक आप उस चीज को एनालिसिस कर कर, आप उसको चेंज कर कर, उसी चीज को अलग वे में लेना और उसको लाइफ टाइम मेमोराइज रखना, वो बात होता है। तो चलिए आज मैं उसी ट्रिक के साथ आपके सामने बताता हूं। क्योंकि ये बहुत स्मूथली ट्रिक है जो आपको लाइफ टाइम हमेशा ये ट्रिक काम आएगा। आप कभी भी कोई सेंटेंस, कभी भी कोई ऐसा ट्रांसलेशन बनाएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा दोस्तों कि हमें कहां पर नाउन के साथ वर्ब क्या लगाना चाहिए और वर्ब कैसा होना चाहिए, नाउन के साथ कैसा नंबर होना चाहिए। तो आज मैं इसी चीज को लेकर शुरू कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम ये शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, इसमें मैं तीन चीजों पर खेलूंगा। पहला है नंबर, दूसरा है नाउन, तीसरा है वर्ब। तो नंबर, जैसा कि मैं संक्षेप में कह रहा हूं आपको, कि नंबर एक वचन और बहुवचन, सिंगुलर एंड प्लूरल होता है दोस्तों। जिसमें हम लोग एक दर्शाते हैं उसको सिंगुलर कहते हैं, जिसमें मोर देन वन समझाते हैं उसको हम प्लूरल कहते हैं। तो उसी को हम यहां पर आपके सामने लेकर आया हूं। नाउन आपको पहले भी बताए थे एक वर्बली रूप में, कि दुनिया का हर एक नाम, हर एक चीज, लिविंग सो या नॉन लिविंग सो, किसी न किसी का नाम होता है, वो हमारा नाउन होता है। और वर्ब दोस्तों हम उसे कहते हैं जो क्रिया का काम करता हो, करने का काम करता हो, जिसमें डूइंग वर्ब हो, जिसमें हम कुछ एक्टिविटी दिखाते हो, उसको हम लोग वर्ब कहते हैं। तो ये जस्ट आपको एक प्रिसाइज मोड में बता रहा हूं, लेकिन आज मैं इस ट्रिक को बताऊंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगा ट्रांसलेशन और सेंटेंस को बनाने में। तो इसलिए चलिए आज मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये टाइटल, ट्रिक्स टू आइडेंटिफाई नंबर्स इन नाउन एंड वर्ब। क्लियर है? मतलब ये ट्रिक्स है कि हम नंबर्स को कैसे पहचाने सर, कि नाउन में कैसा नंबर कब लगता है और वर्ब में कैसा नंबर कब लगता है। तो चले हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे दोस्तों कि हम इस चीज को नाउन से शुरू करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ये नाउन से शुरू करते हैं। नाउन का मतलब संज्ञा हुआ। तो चलिए हम इधर एक साइड लिखते हैं सिंगुलर, ठीक है, और एक साइड लिखते हैं दोस्तों प्लूरल। ठीक है दोस्तों, अब ये सिंगुलर और प्लूरल तो लिख दिए। अब इसमें हमें कुछ ऐसे वर्ड लिखते हैं दोस्तों जिससे नाउन से रिलेटेड हो। जैसे नाउन से रिलेटेड क्या होगा दोस्तों, जैसे एक मैं क्या पकड़ा हूं, इसे आपको पता होगा, इसका नाम है मार्कर। क्लियर है दोस्तों? आपके पास एक सेल फोन होगा होगा ना, तो उसको मोबाइल बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वॉच हो सकता है, वॉच, घड़ी, है ना, ये सब नाउन है दोस्तों, है ना। ये वॉच हो गया। और उसके बाद आप देखें इस चीज को, ट्रिक को देखेंगे कि हमें इस चीज में कैसे कन्वर्ट करना है ना। ये कन्वर्ट होगा दोस्तों,
ये कन्वर्ट होगा। कन्वर्ट में क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये देखना और जानना पड़ेगा कि ये जो है, ये हमारे जो कुछ एग्जाम्पल मैंने दिया है इसमें क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा वर्ब, वर्ब बताऊंगा जिसमें पहला प्लूरल होगा दोस्तों और दूसरा जो इधर होगा वो सिंगुलर होगा। क्लियर है। अब इसमें हम लोग समझेंगे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। जैसे कि हम समझते हैं, इसमें हम लिखते हैं प्लूरल में, है ना, डू, है ना, गिव, टेक। ये पहले हम ले लिए एग्जांपल। अब फिर शुरू करते हैं इसको। जैसे मार्कर है, ये नाउन है दोस्तों, कहीं ना कहीं नाम है, इसका नाम है दोस्तों। तो ये नाउन है तो सिंगुलर, मतलब मार्कर से हमें ये समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये सिर्फ सिंगल मार्कर है, एक पीस है ना। अगर आपको बोलेगा भाई इसको प्लूरल बनाकर दिखाओ तो आप तुरंत बना दोगे, क्योंकि आपको पता है एस या ईएस लगाने से कोई भी नाउन प्लूरल बन जाता है। क्लियर है ना दोस्तों। तो याद रखिए यहाँ पर एस या ईएस लगाने से कोई नाउन जो होता है सिंगुलर नाउन, ये क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। तो ये देखिए मार्कर्स मैंने बना दिया, एस जोड़ दिया तो वो प्लूरल बन गया। मोबाइल है दोस्तों, मोबाइल कहीं ना कहीं एक है आपके पास तो सिंगुलर हुआ। अब उसी चीज को हम अगर प्लूरल बनाते हैं तो यहां लिखेंगे मोबाइल्स, है ना, एक से ज्यादा हो गया। आपको नाउन पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों, नाउन में आप सिंगुलर को प्लूरल बना सकते हैं एस या ईएस जोड़ने से, ठीक है ना। अब थर्ड नंबर है वॉच। वॉच मींस घड़ी होता है दोस्तों, तो वॉच, वॉचेस, यहाँ क्या बना देंगे दोस्तों, वॉचेस, है ना, यहाँ वॉचेस। तो ये तो आपको बहुत आसान तरीके से पता चल गया। आपको बोले हो, सोचे होगा ये तो बहुत इजी है, एस या एस लगा दिए सर, क्या कुछ ज्यादा बताया है। सही बात है, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना बहादुरी नहीं है, बहादुरी हमें ये है हमें नाउन के साथ कैसा वर्ब लगाना है दोस्तों, पहचानना ये है कि कैसे नाउन के साथ कैसा वर्ब लगाना है। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक चार्ट, एक गोल्डन चार्ट बताया था, इसमें पर्सन के साथ आपको नंबर पहचाने बोले थे। ठीक उसी रूप के लिए आपकी इसको दर्शाए हैं जिससे आप नंबर्स को नाउन्स के साथ सही आप रिलेट कर पाए। तो आज देखिए ये जो प्लूरल फॉर्म आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये वर्ब का है, ये वर्ब है दोस्तों, ये देखिए ये वर्ब है। अब सोच के देखिए जो चीज नाउन सिंगुलर है, जिसमें सिंगुलर में हम समझते पहले नाउन में सिंगुलर को सिंगुलर ही कहते हैं, जिसमें किसी प्रकार के एस एस नहीं रहता है। तो आपको पता चल गया कि नाउन में एस या ईएस लगाने से सिंगुलर वर्ड क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। ये आपको क्लियर है। लेकिन अब इसी चीज को उल्टा अगर हम लेते हैं ना दोस्तों, तब वर्ब में आते हैं, तो वर्ब में हम क्या करेंगे, वर्ब में वही चीज उल्टा होता है जिसमें कोई भी वर्ब का वर्ड में आप एस या ईएस लगाइएगा ना दोस्तों तो सिंगुलर बनता है। ये ट्रिक आपको अपनाने बोले, क्यों, ये चीज आपको नाउन के साथ सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना सिखा रहे हैं हम, और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब करना सिखा रहे हैं। यही चीज आपको हम बताने वाले हैं। तो ये देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं कि नाउन में एस या एस लगाने से हमारा नाउन प्लूरल बन जाता है। अब उसी रूप से अब देखिए प्लूरल में, जिसमें प्लूरल में है क्या है, डू है। डू का मतलब होता है करना। अब देखिए इसमें एस या एस है क्या, नहीं है, एस या एस नहीं है। अब सोचिए लेकिन ये प्लूरल में है, तो याद रखिएगा डिक्शनरी का हर एक वर्ड, हर एक वर्ब वर्ड आपका प्लूरल होता है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, डिक्शनरी का हर एक वोकैबुलरी वो वर्ब होता है प्लूरल। लेकिन हमें जब उसे सिंगुलर बनाना पड़ता है ना दोस्तों, तो उसका हम चेंजेस करते हैं एस या ईएस लगा करके, सिंगुलर। यही आपको ट्रिक्स बताना था। तो देखिए डू का हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, ये जो है ये बना देंगे डज। देखिए दोस्तों ईएस लगाए क्या बन गया है, देख रहे हैं ना, सिंगुलर बन गया। देखिए नाउन में क्या था आपको पता ही चल रहा है। दूसरा जो है गिव, है ना, गिव जो है, गिव क्या है हमारा, प्लूरल वर्ड है। देखिए हमको इसको सिंगुलर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गिव्स हो जाएगा। देखिए मतलब कि एस या ईएस लगाने से कोई वर्ब प्लूरल नहीं सिंगुलर बनता है। और एक टेक है, टेक का देखिए टेक क्या हो गया, टेक से टेक्स हो जाता है, टेक मतलब लेना, समझ रहे हैं। तो ये जो ट्रिक था आपको दोस्तों मैंने इसलिए समझाया
क्योंकि आप सही नाउन के साथ सही वर्ब का चयन करें। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब, जिससे आपका सेंटेंस कभी गलत ना हो। ठीक है ना? तो यही ट्रिक को आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हमेशा ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब। तो आप समझ में आ गया ना दोस्तों कि नाउन के साथ एस या एस लगाने से प्लूरल बनता है और वर्ब के साथ ईएस और एस लगाने से सिंगुलर बनता है। और ऑलरेडी जो वर्ड होता है वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग, डिक्शनरी का, वो सब किस मोड में होता है? वो प्लूरल मोड में होता है। क्लियर है दोस्तों? तो आज का ये आपको ट्रिक नहीं मैंने दिया, इसे आप अच्छे फेयर कॉपी में नोट करें, जो कि आपके लाइफ टाइम काम आए, आपको सेंटेंस बनाने में मदद मिले। समझ रहे मेरे दोस्तों? तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर कभी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।